Good morning, students. Today I am going to explain chapter number 8 and the chapter name is The Shepherd's Treasure. Shepherds का खजाना. In a village in Iran, ईरान के गांव में there once lived a shepherd. एक बार एक शेफर्ड रहता था. शेफर्ड बेटा होता है जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं, और या फिर भेड़ जो होती हैं उनकी देख रेख करते हैं. ही वॉज वेरी पुअर. वह बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ऑन. उसकी अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी, मतलब एक झोंपड़ी तक नहीं थी उसकी अपने पास. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वह कभी भी लिखने और पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गया. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उस समय उन दिनों बहुत ही कम स्कूल थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. यद्यपि वह कभी स्कूल नहीं गया, वह बहुत गरीब भी था. एंड गरीब और अनएजुकेटेड, अशिक्षित, पढ़ा लिखा नहीं था. इसके कारण भी वह क्या था, फिर भी वह बहुत ही बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स and helped them face their problems with courage and common sense. तो वो बुद्धिमान तो था ही, तो वो क्या करता था, जो दुखी लोग होते थे, परेशानी में होते थे, उनको समझता था, उनकी उनकी हेल्प किया करता था. किससे? अपने करेज, अपने साहस और कॉमन सेंस से. मतलब वो बुद्धिमान था तो अपने बुद्धिमत्ता से क्या करता, सभी की हेल्प करता था. मैनी पीपल्स केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत से लोग उससे एडवाइस लेने के लिए आए. बहुत से लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे, सलाह लेने आते थे. सून, जल्द ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. बहुत ही जल्द क्या हुआ, वो फेमस हो गया अपनी बुद्धिमत्ता से और फ्रेंडली नेचर से, कि वो सबके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, बहुत अच्छे से. नेचर उसका क्या था, बहुत ही अच्छा था. द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस हियर्ड अबाउट हिम एंड थॉट, उस राज्य के सॉरी थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो जो उस राज्य का राजा था, उसने उसके बारे में सुना, शेफर्ड के बारे में. तो उसने उससे क्या चाहा, उसने सोचा कि उससे क्या करना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, तो उसने मिलना चाहा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो क्या किया, जो राजा था वो क्या करता है, शेफर्ड का भेष बदलकर, मतलब म्यूल होती है घोड़ी, घोड़ी होती है उसकी राइडिंग सवारी करके आया एक दिन. एंड जहाँ पर क्या करता था, शेफर्ड रहा करता था, उसी जगह पर आ जाता है. कैसे आया, वो भेष बदल कर आता है राजा. एज सुन एज द शेफर्ड शो द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द कैब. तो जब जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि कोई कैब की तरफ आ रहा है, उसने कैब की तरफ आते हुए देखा. ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ, मतलब उठ गया. ही टुक द टायर ट्रेवलर इनसाइड द कैब. उसने थके हुए ट्रैवलर को, यात्री को, जो यात्रा करके, बहुत लंबी यात्रा करके आया था, राजा ही तो था, तो उसको क्या करता है वो, उसने अंदर उसे कैब में ले लिया, कैब में, गुफा में. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मियास मील. तो उसने उसको पानी दिया, पीने के लिए पानी दिया, और उसके पास जितना भोजन था उसने अपना खुद का भोजन भी उसके साथ शेयर किया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द कैब. उसने उस रात को क्या किया, राजा ने रेस्ट किया. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन. तो जो राजा था वो तो उससे इम्प्रेस्ड हुआ शेफर्ड से. शेफर्ड ने जो उसकी देखभाल की थी
और उसकी जो बात करने का तरीका था बुद्धिमान था, तो वो उसने बात की उससे, काफ़ी सारी बातें हुई दोनों के बीच में। तो वो क्या होता है, उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है राजा। और दो दो स्टिल टायर्ड, थके होने के बावजूद भी, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो राजा ने अगली सुबह जाने का निश्चय किया। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। तो उसने बहुत सारा उसने धन्यवाद दिया राजा ने उसको धन्यवाद किया, उसकी पुअर जो ट्रैवलर था और काइंडनेस दिखाने के लिए उसने बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया। और आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है, परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द सेफर्ड रिप्लाइड, सेफर्ड ने उसकी आंखों में देखा। मतलब सेफर्ड जो होता है, उसने गेस्ट की आंखों में देखा, अपने गेस्ट की आंखों में देखा। उसने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद बोलता है, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिटर। तो वो क्या कहता है, योर मैजेस्टी बोलता है। तो वो क्यों बोला उसने, क्योंकि वो पहचान जाता है उसे, फॉर पेइंग मी एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर विजिटर, कि मुझे देखने आने के लिए। और मतलब उसको पता चल जाता है कि ढूंढते ढूंढते आए हैं, इसलिए वो धन्यवाद बोलता है। और वो वहाँ पर ठहरे राजा होने के बावजूद भी उसके कैब में, गुफा में, तो इसलिए थैंक यू, वो भी सेफर्ड भी थैंक यू बोलता है। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। तो जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, एकदम से आश्चर्य हो जाता है कि इसने कैसे पहचान लिया। एंड उतना ही और खुश भी होता है, जितना आश्चर्य हुआ वो उतना ही खुश हुआ कि ही इज़ इन इंडीड वेरी वाइज, यह वास्तव में क्या है, बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप ही सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे आवश्यकता है, इसे मुझे कार्य करने के लिए ऐसे ही लोग की ज़रूरत है, ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है, आवश्यकता है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेफर्ड एज द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो राजा ने क्या किया, उसको जो बहुत ही दयालु सेफर्ड था उसको अपॉइंट कर लिया, एक गवर्नर के रूप में, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर के रूप में उसको अपॉइंट कर लिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द सेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। डिग्निटी और तो वो क्या करता है, उसकी पावर और शक्ति बढ़ जाती है और उसकी गरिमा, सब लोग उसको जानने लगते हैं। तो सैफर्ड ने फिर भी क्या किया, वह फिर भी उतना ही हम्बल था जितना कि बहुत ही जेंटल, प्यार से, मतलब हर किसी के साथ प्यार से ट्रीट करता था जैसे कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, जो लोग थे उससे प्यार करते थे उसकी ईमानदारी के लिए, सिंपैथी, सहानुभूति के लिए, एंड गॉडनेस, उसको बहुत धन्यवाद भी बोलते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू कम वन एंड ऑल, कि वह इतना दयालु है, सब में बहुत ही, सब में एक है। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। तो उसकी जो इतनी महानता थी, दयालुता थी, उसके कारण वो क्या करता है, एक वाइस गवर्नर के रूप में तो फेमस हो ही जाता है, अच्छा है, लेकिन जल्द ही वह पूरे देश, मतलब पूरे कंट्री, मतलब यहाँ पर राज्य है, पूरा देश नहीं है, कंट्री, पूरे उसमें राज्य में फैल जाता है, सब लोग उसे जानने लगते हैं। Now the governors of the other province grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. तो अब क्या होता है, जो अदर प्रोविंस होता है बेटा, प्रांत, जो अदर प्रांत के जो गवर्नर थे, राज्य थे, राज्यपाल थे, तो वो क्या करते हैं, टेरिबली जीलस, वो उससे क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं,
मतलब उससे जलने लगते हैं, जलन होती है। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उन्होंने क्या किया, बोलना शुरू कर दिया, राजा को उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ बढ़ाने लगे। दे शेड, उन्होंने कहा, ही इज़ अ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी। तो वो क्या है, बहुत ही बेईमान है और अपने लिए क्या करता है, पैसे बचाता है, पैसे बचाता है। दैट जो ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपुल, जो कि वो कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है लोगों से टैक्स के रूप में, उनसे लोगों से कलेक्ट करके वो पैसे बचाता है। वाई डज ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। तो वो नहीं तो वो क्या है, वो आयरन चेस्ट क्यों रखता है अपने साथ, अपने साथ हमेशा आयरन चेस्ट क्यों रखता है। आयरन चेस्ट है, ये बॉक्स है बेटा, जिसमें कुछ भी सामान रखा हो, लोहे का बॉक्स है, आयरन बॉक्स, जैसा कि लिखा हुआ आयरन चेस्ट। फैब्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर, शायद वह इसमें क्या करता है, खजाना ले जाता है, कि ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो कि वो क्या कर रहा है, वो चुपचाप कलेक्ट करता है। आफ्टर ऑल दे शेड मॉकिंगली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बिहेव नो मैटर। आफ्टर ऑल, इसके बाद भी दे शेड, उन्होंने क्या किया, उसका मजाक उड़ाया एक तरीके से, उसको कहा कि वह एक साधारण शेफर्ड है और इतना व्यवहार कैसे, मतलब जो व्यवहार करता है वो सबके साथ, तो ये सोचते हैं सभी लोग जो अदर प्रांत के राज्यपाल होते हैं कि नहीं, ये एक साधारण है और क्या करता है, इकट्ठा कर रहा है, इतना अच्छा बिहेव कैसे हो सकता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट, पहले तो राजा ने इन रिपोर्ट्स पर क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, एंड लेकिन यह जो राजा था वो इन गवर्नर्स को कैसे इग्नोर कर सकता था, कब तक करता, बहुत काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। एंड देयर एंडलेस स्टोरी अबाउट द सेफर्ड, जो सेफर्ड के बारे में जो भी बोलते हैं, कब तक इग्नोर करता। वन थिंग वॉज सर्टेन, अचानक एक दिन द किंग डिस्कवर्ड, मतलब जो राजा था उसने कोशिश की, द न्यू गवर्न, उसने खोजा, हाँ, जो राजा होता है वो एक द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। तो जो न्यू गवर्नर है वो उसने लिया एन आयरन चेस्ट, मतलब हमेशा अपने साथ। तो इसीलिए वन डे, तो जो वो लोग होते हैं अदर प्रांत के राज्यपाल होते हैं उसको बता देते हैं ना, कि तो वो भी देखता है कि हाँ ये साथ में लेके जाता, राजा भी एक बार नोटिस करता है इसको और वो इसकी खोज के लिए तैयार रहता है कि हाँ मैं सर्च करूँगा, एक बार सर्च करता हूँ और ये क्या है, क्या माजरा है। सो वन डे, इसीलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस, तो जो न्यू गवर्नर था वो पैलेस में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने कैमल पर आया, कैमल की सवारी करते हुए। एंड टू एवरी वन डिलाइट, और एवरी वन डिलाइट मतलब होता है बेटा खुशी, एवरी वन की खुशी, मतलब हर किसी की खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। तो वो पूछते हैं कि, तो राजा ने देखा कि वाकई में क्या है, कैमल की बैक पर एक वही जो आयरन चेस्ट है वो है। तो राजा तो बुला लेता है उसको पैलेस में, किसके लिए, जो लोग हैं वो इतनी सारी बातें करते हैं उनकी खुशी के लिए बुला लेता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि हाँ वाकई में उसके पास आयरन चेस्ट है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, नाउ द किंग वाज एंग्री, तब फिर जो राजा होता है वो नाराज था। ही थंडर, वह चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम इस आयरन चेस्ट को अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या रखते हो। द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था उसने स्माइल किया। ही आस्क्ड हिम सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, तो जो उसने क्या किया, अपने सर्वेंट को कहा, चेस्ट को लाने को कहा।
हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर्ड टू बी फाउंड आउट। तो जो बाकी के जो लोग थे वो बाहर जो खड़े हुए थे चारों ओर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ईगरली होता है बेटा उत्सुकता से, बहुत जल्दी थी उन्हें कि मतलब जल्दी से क्या हो उसको लाया जाए और उसके अंदर देखें क्या निकलता है, बी फाउंड आउट बाहर क्या हो उसमें क्या होता है। बट लेकिन हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट astonishment and even of the king himself। लेकिन हाउ ग्रेट वॉज देयर, तो जो तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसे सरप्राइज हुआ, सभी को सरप्राइज हुआ, यहाँ तक कि राजा को खुद को। राजा खुद भी क्या था, बहुत ही चाह रहा था कि हाँ क्या है। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब चेस्ट को ओपन किया गया, नो गोल्ड नो सिल्वर और ज्वेलर्स, तो क्या था, ना तो वहाँ पर सोना था ना चांदी था और ना ही कोई ज्वेलरी थी। बट लेकिन एंड ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट, तो यहाँ पे क्या आया, एक ओल्ड ब्लैंकेट निकला, एक कंबल निकला ओनली उसमें, होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसने उसको क्या किया, बहुत ही प्राउडली पकड़ा लिया। द सेफर्ड सेड, सेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, यह मेरे डियर मास्टर मतलब प्रिय मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, उनका एक खजाना है, यही मेरा खजाना है, जो कंबल है वही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट लेकिन वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा कि तुम इतने साधारण ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों रखते हो, जबकि क्या है, श्योरली मतलब जबकि तुम एक पूरे जिले के क्या हो, गवर्नर हो। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, उसने बहुत ही गरिमा के साथ क्या किया, जो कि सेफर्ड से पूछा गया उसका सेफर्ड ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह जो ब्लैंकेट है वो मेरा सबसे पुराना दोस्त है, मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह मेरी क्या करता है, रक्षा करेगा, जब तक इफ़ एन एट एनी टाइम, या किसी भी समय, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स, तो तब क्या होता है, राजा को पता चल जाता है कि उसमें क्या था, तो वो जो विश करता है मतलब वो बोलता है कि अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राजा को भी नहीं थी। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, मतलब जो राजा था वो बहुत खुश था, और खुश हुआ वो तो उसकी ईमानदारी को देख करके, उसमें कोई खजाना नहीं था, कोई गोल्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जीलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, तो जो चलते थे गवर्नर्स, बाकी जो प्रोविंस के बाकी प्रांत के जो गवर्नर थे वो जलते थे, तो उन्होंने ये सब उन्होंने सुना, जब वाइस मैन जो था सेफर्ड था उसके जवाब को सुना, तो क्या हुए, एम्ब्रेस मतलब होता है बेटा बहुत ही शर्मिंदा होना, तो उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई सभी को। नाउ दे न्यू दैट द सेफर्ड वाज इंस्टीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइसेस्ट मैन इन द लैंड, तो अब उन्हें सभी को पता चल जाता है कि जो सेफर्ड है वो वास्तव में क्या है, बहुत ही निर्मल और बुद्धिमान है। इस मतलब इन द लैंड का मतलब है संसार में वाकई में बहुत ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है और बहुत ही दयालु है। द किंग मेड हिम राजा किंग द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम दैट वेरी डे, तो राजा ने उसी दिन से क्या किया, सेफर्ड को और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, क्योंकि राजा क्या हुआ था, उससे और ज़्यादा प्रेरित हो गया कि जो लोगों ने बात कही वो सब झूठ थी, और वाकई में वो क्या था, जो सेफर्ड था बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान था।